राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में जगन्नाथ गाथा में आगे की कथा सुनेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। अब विद्यापति ने अनुभव किया कि विश्वावसु जिस मूर्ति की पूजा कर रहा है वह कोई और नहीं श्री कृष्णा की है। उस प्रस्तर मूर्ति को अपने साथ लेकर राजधानी पहुंचना ही अपना कर्तव्य होगा। तुरंत उसके मन में एक और विचार आया कि ऐसा करना अपने ऊपर इतना विश्वास रखने वाले विश्वावसु के प्रति क्या बेईमानी नहीं होगी। इस तरह विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसके मन में फिर एक विचार आया कि विश्वावसु ने सचमुच मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था, वरना इस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ले जाने की बात वह नहीं सोचता। ऐसी हालत में गुफा से भगवान की मूर्ति उठाकर ले जाना क्या अधर्म कहलाएगा। एक दिन विद्यापति ने ललिता से कहा, राजधानी में अपने माता पिता को छोड़कर मैं आ गया था। काफ़ी वक्त गुजर गया, मेरा समाचार न मिलने से वे काफ़ी चिंतित होंगे। शीघ्र वहाँ जाकर अपने वृद्ध माता पिता का योगक्षेम देखना पुत्र के नाते मेरा धर्म है ना। फिर भी तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस का काम नहीं लगता। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो वहाँ के लोग शायद तुम्हें अजीब ढंग से देखने लगेंगे और तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाला तुम्हारा पिता तुमसे बिछड़कर यहाँ अकेले रह सकेगा। तुम्हें देखे बिना क्या वह इस बुढ़ापे में यहाँ सुख चैन से जी सकेगा। विद्यापति ने पूछा, हमेशा की तरह जब तक आप मुझे प्यार के साथ देखा करेंगे मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। ऐसी हालत में लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मैं परवाह नहीं करती। ललिता ने कहा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करूं तो मेरे पिता की देखरेख कौन करेगा, यही चिंता मुझे खटक रही है। तुम्हारा विचार सही है, अपने पिता को यूं अकेले छोड़कर मेरे साथ आना अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम यहीं रहो। यदि मुझे इजाज़त दोगी तो मैं अपने माता पिता को देखने के लिए जाना चाहता हूँ, फिर जल्दी वापस आ जाऊँगा। विद्यापति ने ललिता से कहा। सच? क्या आप सचमुच वापस आएंगे? ललिता ने उदास चेहरे को उठाकर आश्चर्य से पूछा। तुमसे बिछड़कर क्या मैं अकेले रह पाऊंगा? विद्यापति ने पूछा, जिससे ललिता को आश्वासन मिला। ऐसी बात है तो आप जाइए और जल्दी लौट आइए। आप मेरे सास ससुर को बताइए कि मैं उनका आशीष लेने के शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ललिता ने कहा। अपने पति की इच्छा के बारे में ललिता ने पिता से बात की। विश्वावसु ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। विद्यापति के लिए वह अनेक उपहारों का इंतजाम करने लगा, मगर उपहार अपने साथ ले जाने के लिए विद्यापति तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसने कहा, उपहार ले जाने का यह समय नहीं है। ललिता को साथ लेकर जाते वक्त उपहार ज़रूर लेकर जाऊंगा। पहले अपनी शादी के बारे में मुझे अपने माता पिता को बताने दीजिए, बाद में ललिता को साथ ले जाते वक्त उपहार भी ले जाऊंगा। ये बातें विश्वावसु को वाजिब लगी। दामाद की यात्रा के लिए एक अच्छे घोड़े का प्रबंध किया गया। विश्वावसु और ललिता से अलविदा कहकर विद्यापति घोड़े पर बैठा और राजधानी के लिए निकला। ललिता ने आंसुओं के साथ विद्यापति को विदा किया। कुछ दिन पहले गुफा को जाते वक्त गुप्त रूप से छोड़ी गई सरसों के अब तक पौधे निकल चुके थे। उनकी वजह से गुफा का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा। विद्यापति आसानी से गुफा के पास पहुंचा। गुफा के मुख्य द्वार को छिपाते हुए बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। विद्यापति घोड़े से उतरा, सावधानी बरतते हुए गुफा के भीतर पहुंचा। वहां एक और बार उसने दिव्य अनुभूति पाई। मन ही मन उसने भगवान से क्षमा याचना भी की। भगवान, तुम्हीं पर भरोसा रखकर अपने लिए जो श्रेष्ठ दिखाई दिया वह कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, भगवान मेरी रक्षा करें। फिर प्रस्तर वेदिका पर रखी उस छोटी सी प्रस्तर मूर्ति को उठाकर विद्यापति ने उसे आंखों से लगा लिया। फिर उस मूर्ति को थैली में डालकर गुफा से बाहर आ गया और घोड़े पर बैठ गया।
विद्यापति प्रसन्न था कि उसने निर्दिष्ट कार्य को पूरा कर लिया था। वह प्रसन्न था कि घने जंगलों को पार कर अब वह चमकती धूप से आप्लावित समतल मैदान में पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा, उसका हृदय विषाद से भर गया। हे प्रभु, मन ही मन विद्यापति बोला, जो मैंने किया वह तो करना ही था। केवल यदि आप द्वारा निर्दिष्ट किसी महान उद्देश्य की इससे पूर्ति हो सके तो ही मुझे शांति मिलेगी। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजमहल गया। एक राजकर्मचारी ने दूर से ही विद्यापति को देखा और उसके आने की खबर राजा को दी। इस पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने विद्यापति को देखते ही पूछा, तुम्हारे लौट आने का मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। अपने काम में सफलता पाई या नहीं? मैं समझता हूँ जिस दिव्य प्रतिमा की खोज में गया था वह ले आया हूँ। फिर भी कुछ और कहने की कोशिश की विद्यापति ने, मगर राजा ने उसे मौका नहीं दिया। संदेह और शंका को मन से हटा देना पुत्र। जिंदगी में बड़े बड़े काम साधने में अनेक संकटों का सामना करना ही पड़ता है। इस महान और पवित्र काम को साधने में तुम्हें कौन सी समस्या का मुकाबला करना पड़ा, यह बताओ। राजा ने कहा, मेरी समस्या तो अपनी स्वयं की है। मेरी इस पीड़ा में कोई अन्य भागीदार नहीं हो सकता, विद्यापति ने कहा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब राजा ने विद्यापति को तसल्ली देने की कोशिश की। इस तरह सोचना अभी से बंद कर दो पुत्र। हमारे मंदिर के निर्माण के लिए दूर सुदूर प्रांतों से अनेक मूर्तिकार आए। रात दिन अथक परिश्रम करके उन मूर्तिकारों ने श्रमदान दिया। इसके पीछे हमने भी काफ़ी धन खर्च किया, बहुत मेहनत भी की। हम जो काम कर रहे हैं यह महान है और पवित्र भी। इस पवित्र कार्य को करने के पीछे यदि कोई कुछ खोए तो भी वह स्वाभाविक ही समझो। इसलिए तुम्हें इस बात पर दुख नहीं करना चाहिए। मैंने सपने में देखा कि सागर में कल सुबह एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे को छिलवाकर नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेंगे। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो उसमें भगवान विष्णु का अंश है ना? इस प्रतिमा को हम कुंदे से बनी भगवान की मूर्ति में सुरक्षित करवा लेंगे। इस दिव्य मूर्ति का दर्शन भाग्य पाकर वह महात्मा भी खुश होगा जिसने तुम्हें आतिथ्य दिया था। दूसरे दिन सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व ही राजा अपने साथ विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर किनारे पहुंचा। जब सूर्योदय होने लगा तो राजा बेहद आनंद और उत्साह से चीख पड़ा, वह रहा कुंदा, लहरों पर तैरता हुआ आ रहा है, देखो देखो। सबने मुक्त कंठ से कहा, हाँ महाराज, दिखाई दे रहा है, साफ साफ बड़ा सा लंबा चौड़ा कुंदा। दूसरे ही पल 10 नावें सागर से निकली। उन नावों में जो लोग थे वे उस कुंदे को किनारे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगे, मगर वह जरा भी नहीं हिला। इस पर मोटी रस्सियों से कुंदे को नाव के साथ लगाकर बांध दिया गया। नाव ने कुंदे को किनारे पर ले आने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर राजा का मन बहुत उदास हो गया। मंत्रीगण चिंता में डूब गए। सैनिकों को बुलवाया गया। उन सब ने भरसक प्रयास किया, पर सब व्यर्थ। चांदनी रात थी। सैनिक और नाविक अभी भी उस रहस्यमय कुंदे के साथ संघर्ष कर रहे थे। रोक दो काम, अचानक राजा ने आदेश दिया। फिर अपने पास विद्यापति को बुलाकर कहा, अब मैं समझ गया कि कुंदा क्यों नहीं हिल रहा है। तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो उसकी अब तक जंगल में जो महानुभाव पूजा करता आया था उसे मैं तुरंत देखना चाहता हूँ। मुझे उसके पास ले चलो। उसके स्पर्श से ही यह कुंदा आगे बढ़ेगा। जगन्नाथ गाथा में आज बस इतना ही। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। राधे राधे।